नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पिछला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। आज हम एक्सरसाइज 2.3 और मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस गिव रीजन्स इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। हमें क्या पता करना है? पहले तो डिसाइड करना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है, और अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज बताना है। दोस्तों, एक चीज़ है, यहाँ पे ना तो सेट ए दिया है और ना तो सेट यहाँ पे बी दिया है। ये दोनों ही चीज़ें नहीं दी गई हैं, तो हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। बस हम एक चीज़ डिसाइड करेंगे यहाँ पे कि इमेजेस यूनिक हैं कि नहीं हैं। तो चलिए आप देखिए, ये रिलेशन देखिए आप ध्यान से। तो 2 की इमेज 1 है, 5 जैसे 2 की इमेज 1 है तो कहीं देखिए 2 फिर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 नहीं दिखा। ऐसे ही 5 की इमेज 1 है, फिर कहीं 5 नहीं दिख रहा। ऐसे 8 की इमेज 1 है, 11 की इमेज 1 है, 14 की इमेज 1 है, 17 की इमेज 1। तो आपको देखने से ये लग रहा है कि हर एक एलिमेंट्स की एक ही इमेज मिल रही है, मीन्स यूनिक इमेज मिल रही है। इसलिए ये जो आपके सामने ये रिलेशन का एग्जाम्पल है, ये क्या है? ये एक फंक्शन है। अब इसका डोमेन क्या होगा आपको पता है। किसी भी रिलेशन या फंक्शन का डोमेन क्या होता है? जो जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं इनके फर्स्ट एलिमेंट्स को आप कलेक्ट कर लो। तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या हो गए? 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया और 17। ये तो हो गया डोमेन में। रेंज क्या होता है? जो बाद वाली जितनी भी एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, वो 1 है, तो रेंज क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट 1 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए। अगर हर एक चीज़ में जैसे 2 1 यहाँ है तो देखिए 2 कहीं और मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ठीक है। 4 2 यहाँ है, और यहाँ देखिए 4 7 है। इसका मतलब ये हो गया कि एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस मिल रही हैं, मीन्स यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है। दिस मीन्स दिस गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 इमेज मिल रही है 4 की। कौन कौन सी? 2 एंड 7। अब थर्ड में आइए दोस्तों, हम देखते हैं 1 की इमेज 3 मिल रही है और 1 की इमेज 5। यहाँ भी यूनिकनेस नहीं है। एक ही एलिमेंट 1 की 2 इमेजेस मिल रही है, 3 एंड 5। तो क्या हो जाएगा? ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है दोस्तों, 2.3 और मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसको करने से फ़ायदा ये होगा कि 12th में इजी होगा थोड़ा। साथ ही साथ जो भी कंपटीशन दोगे आप, वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं, यहाँ के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे। कह रहा है इसमें फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। रियल फंक्शन आपको बताया गया है क्या होता है। जैसे कोई फंक्शन है, मान लीजिए f सच दैट a टू b, तो ये a और b दोनों ही रियल नंबर का जो सेट होता है उसके सबसेट्स हो जाएं, तो क्या कहलाएगा? रियल फंक्शन। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि डोमेन रेंज के बारे में। अब देखिए, इसमें fx दिया है, यहाँ पे fx दिया है -(x). अब इसका हमें डोमेन डिसाइड करना है और रेंज डिसाइड करना है। क्या लिया जाए डोमेन रेंज? तो दोस्तों, डोमेन होता क्या है? डोमेन बहुत ही सिंपल, अगर बात करें सिंपल वर्ड्स में, तो डोमेन इज कलेक्शन ऑफ एक्स हुज इमेजेस एग्जिस्ट। ऐसे एक्स को हमें कलेक्ट करना है या ऐसे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है जिनकी इमेजेस मिले। अब देखते हैं हम कि जो मॉड ऑफ एक्स है ये क्या कहीं अनडिफाइंड भी है? अगर कहीं अनडिफाइंड है तो उस एक्स को हम हटा देंगे, और बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो डोमेन में आएंगे। तो इसमें साफ साफ कहा है एक्स क्या है? यहाँ पे रियल नंबर है। एक्स क्या है यहाँ पे? रियल नंबर। तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा? ये भी रियल नंबर होगा। 0 होगा या पॉजिटिव होगा, यही तो होगा, तो मॉड एक्स भी रियल नंबर होगा। और अगर हम बाहर से माइनस लगा दें तब भी ये रियल नंबर होगा। दिस मीन्स माइनस ऑफ मॉड एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स। सारे एक्स के लिए हमको माइनस ऑफ मॉड एक्स मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि सारे एक्स की इमेजेस मिलेंगी। तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। डोमेन हो जाएगा यहाँ पे देखिए, डोमेन f ऑफ f इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल रियल
नंबर्स, क्योंकि सारे रियल नंबर्स की इमेज मिल रही है। जैसे मान लो हम इमेज निकालना चाहें, यहाँ पे पाई की इमेज निकालना चाहें तो कितना होगा, माइनस मॉड पाई कितना हो जाएगा, माइनस पाई। ऐसे अगर हम -√2 की इमेज निकालना चाहें तो माइनस मॉड -√2 हो जाएगा। तो -√2 ही होगा, तो -√2 ये हो जाएगा। अब आती है बात रेंज की। रेंज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इमेजेस। तो हम देखेंगे इसकी इमेजेस क्या क्या हो सकते हैं। जो भी इमेजेस होंगे हम उसको क्या लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, और वो क्या कहलाएगा, रेंज। तो सबसे पहले देखिए, जो भी इमेजेस हैं ये इस फॉर्म में है, माइनस ऑफ मॉड एक्स के फॉर्म में। अब देखिए, मान लीजिए एक्स कोई रियल नंबर है, तो ये बात क्लियर है कि मॉड एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, या तो 0 के इक्वल होगा या ग्रेटर देन 0। अब अगर हम माइनस से इंटू कर दें तो आपको पता है कि ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। अब ये माइनस ऑफ मॉड एक्स है क्या, एक तरह से एफ एक्स ही तो है। एफ एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। एफ एक्स का मतलब इमेज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एफ। तो जितने भी इमेजेस हैं वो 0 होंगे या 0 से छोटे होंगे। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा, देखिए रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, -∞ टू 0 हो जाएगा। 0 या 0 से छोटे हैं तो क्या हो जाएगा, -∞। तो ओपन इंटरवल यहाँ लगेगा, क्योंकि -∞ तो हो ही नहीं सकता। -∞ से आगे कहाँ तक जाएंगे, 0 तक मिल सकता है हमको। ये हो जाएगा रेंज ऑफ एफ। अब चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी उसका सेकंड पार्ट है इसमें। एफ एक्स इक्वल्स टू है √9 - x²। तो दोस्तों इसमें मैंने एक तरीका यूज किया है करने का। कैसे करेंगे, जैसे √9 - x² है, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, √x² - 9 हो सकता है। ऐसे ही √4 - x² हो सकता है। ये हो सकता है √x² - 16 भी हो सकता है। कई तरह से हो सकता है दोस्तों। तो ये जो मैंने मेथड यूज किया है इसको आप ध्यान से देखना। कभी मैं अलग से इसी पे एक वीडियो बनाऊंगा जो कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं उस पर। अभी तो मैं यहाँ जस्ट एक क्वेश्चन है उसको मैं समझा रहा हूँ इस तरीके से, बट आगे चल के जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो मैं इसी पे एक वीडियो बनाऊंगा, इन सब जो तरीके हैं उन पर भी बनाऊंगा। एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, जैसे मान लीजिए लिखा है √x, तो ये नंबर प्लस है कि माइनस है, तो हम देखते हैं रूट के आगे कौन सा साइन है। कोई साइन नहीं है, इसका मतलब हम क्या मानते हैं, इसको प्लस मानते हैं। इसका मतलब √x क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ऐसे ही अगर माइनस ऑफ √x है, इसका मतलब देखिए यहाँ पे माइनस लगा है, तो ये क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। अब अक्सर हम गलती क्या करते हैं, मान लीजिए कहीं दिया है √4, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे +-2। ये रॉन्ग है, ये एकदम गलत है। जो हमारा प्लस माइनस आता है साइन, ये बाहर आ जाता है इसके, जैसे +-4, ये हो जाएगा +-2। तो अगर रूट के आगे कोई साइन नहीं लगा है तो पॉजिटिव मानिएगा, और अगर माइनस करके है तो इसका मतलब आप समझिएगा वो क्या है, नेगेटिव है। इसी ध्यान रखना। अब देखिए इसमें डोमेन का मतलब ये हुआ कि ऐसे हमें x को कलेक्ट करना है जिनकी इमेजेस हमें मिल जाए, जैसे है √9 - x²। तो ऐसे x को लेना है जिनकी इमेजेस मिले। अब बात आती है रूट में। अब रूट की बात आ रही है, रूट में पता है आपको, अगर नेगेटिव, अगर 9 - x² मान लीजिए नेगेटिव मिल गया, लेस देन 0, तब तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट मिलता नहीं है। इसका मतलब 9 - x² को क्या होना चाहिए, आइदर 0 और ग्रेटर देन 0, दो चीज़ें होनी चाहिए। तो हमको ये बात पता करनी है कि किस किस x के लिए 9 - x² 0 हो गया, 0 से बड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, आप ध्यान से देखना, इसी में मैंने किया है, ये देखना ध्यान से। सबसे पहले जो कुछ भी हो रूट के अंदर उसको 0 के इक्वल करते हैं, 9 - x² = 0। इसके बाद 9 - x² को हम फैक्टर करते हैं, 3 - x × 3 + x, ये इक्वल हो जाएगा कितना, 0। तो अब x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगा -3 और एक मिलेगा 3। इसके बाद छोटी क्लास में, क्लास 6 से ही आपने रियल नंबर लाइन पढ़ा होगा। जैसे रियल नंबर लाइन हम बनाते हैं जैसे इस तरह से, और यहाँ पे -∞ रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी। अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं, एक -3 आया है और एक 3 आया है,
तो कितने केसेस बन सकते हैं देखिए, एक बार ऐसा हो सकता है कि x यहाँ पे हो कहीं इस वाले रेंज में हो, एक बार हो सकता है x -3 के इक्वल हो जाए, एक बार x हो सकता है -3 और 3 के बीच में है, और एक बार हो सकता है x 3 के इक्वल है, एक बार हो सकता है x 3 से ग्रेटर है अप टू इन्फिनिटी जहाँ तक हो। इतने केसेस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इतने केसेस को देखिए हमने यहाँ कॉलम से बना रखा है, ये देखिए ध्यान से। फर्स्ट केस है -इन्फिनिटी से लेकर -3 से लेस देन यहाँ तक, मान लीजिए x यहाँ पे है। दूसरा केस हमने लिया है x को -3 के इक्वल लिया है। तीसरा लिया है -3 से ग्रेटर है और 3 से लेस है। नेक्स्ट केस लिया है 3 के इक्वल है, और लास्ट केस लिया है 3 से ग्रेटर है। अब एक एक केस को हम देखेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे 9 - x² में। तो जहाँ वो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आने का मतलब उसका रूट नहीं मिलेगा, उसको हम छोड़ देंगे, और जहाँ पे पॉजिटिव या जीरो आया उस चीज़ को हम, उस x को हम डोमेन के लिए सोचेंगे। चलिए पहले आता है इसमें, पहला केस है -इन्फिनिटी लेस देन x -3, ये वाला केस है। अब -इन्फिनिटी से -3 तक कोई आप x बताइए। तो चलिए x की वैल्यू मैंने ले लिया, मान लीजिए -4। ध्यान रखना जितने भी x -3 से छोटे हैं सबके लिए 9 - x² का साइन एक ही आएगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, या हो सकता है जीरो आ जाए। तो देखते हैं, x की वैल्यू -4 रखिए, तो 9 - 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 - 16, ये कितना हो जाएगा -7। देखिए नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आने का मतलब जब रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट तो मिलेगा नहीं, इसलिए हम ये केस तो छोड़ दिए पूरा, ये केस आपका पूरा कट हो गया। देखिए यहाँ नेगेटिव आ गया। दूसरी चीज़, जब x की वैल्यू हमने -3 लिया है तो 9 - x² क्या हो जाएगा, 9 - x² हो जाएगा इक्वल्स टू 9 - 9 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। 0 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा, इसलिए इस चीज़ को हम ले लेंगे, करेक्ट हो गया। अब दोस्तों देखते हैं -3 से लेकर 3 तक, -3 से ग्रेटर और 3 से लेस, कोई वैल्यू बताइए सबसे अच्छा है। चलो 0 ले लेते हैं हम, इनके बीच में कहीं 0 होगा। तो x इक्वल्स टू 0 रखने पे कैलकुलेट करो आप, 9 - x² को कैलकुलेट करो, तो 9 - 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, ये क्या आ गया ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ गया, इसका स्क्वायर रूट भी हमें मिल जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिख रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ठीक है, x की वैल्यू 3 लेने पे 9 - 3² कितना हो जाएगा, 9 - 3² इक्वल्स टू 9 - 9 इक्वल्स टू कितना आएगा 0। x इक्वल्स टू 3 पे कितना आ जाएगा ये 0। तो देखिए 0 आया, पॉजिटिव आया, 0 आया, 3 केसेस तो बढ़िया मिल गया हमको, स्क्वायर रूट मिलेगा। लास्ट का केस कंसीडर करेंगे x इज ग्रेटर देन 3, 3 से ग्रेटर, जैसे हमने मान लिया x को 5 ले लिया, तो 9 - x² कितना हो जाएगा, 9 - 5 का स्क्वायर, 9 - 25 कितना हो जाएगा -16 करके आएगा। यहाँ भी गड़बड़ हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये तीन ही, एक तो ये केस हटा देंगे और एक लास्ट वाला केस हटा देंगे, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो x कहाँ से कहाँ आया, x की वैल्यू -3 से लेकर, -3 भी इंक्लूड रहेगा, x लेस देन और इक्वल्स टू 3। ये -3 से लेकर 3 तक जितने भी x की वैल्यूज हैं, रियल नंबर है, उनकी इमेजेस हमें मिल रही है। तो डोमेन क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए हमने लिख रखा है यहाँ पे, डोमेन ऑफ f कहाँ से कहाँ हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -3 to 3, ये हो जाएगा। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे रूट 16 - x² या जो भी हो, मैंने अभी लिखा था जो 4-5 एग्जाम्पल लिखा था, और भी हो सकते हैं, उस इसी मेथड से आप करना, कभी गलत नहीं होगा। और अदर बुक्स में कई रूल्स दिए गए रहते हैं याद करने के लिए, वो आप याद करोगे तो कंफ्यूज होगे, ज़्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे। सबसे अच्छा मेथड सीखो आप इस तरह से। चलिए दोस्तों, अब हम इसके बाद सीखते हैं इसमें इसका रेंज निकालना। तो देखिए इसमें कहा क्या है, इसमें देखिए कहा है कि x की वैल्यू हमने क्या निकाला है, -3 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 3। यहाँ पे कहाँ से कहाँ हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे चलिए -3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। x की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज करती है यहाँ पे। तो हमको पता करना है कि अगर x -3 से लेकर 3 तक है तो 9 - x² या रूट 9 - x² कहाँ से कहाँ होगा, कहाँ से कहाँ, ये चीज़ हमको पता करना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें देखिए x कहाँ से कहाँ है, -3 से लेकर 3 तक है x। तो अगर x का स्क्वायर कर दें, ये ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए मैंने मिटा दिया, एक बार फिर से देखिए, यहाँ 0 है,
यहाँ -3 है और यहाँ पे 3 है। तो अगर हम x का स्क्वायर करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, तब भी वो पॉजिटिव आएगा। जैसे -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, बाकी जो भी है। और यहाँ पे जो नंबर्स हैं सेम वैल्यू वाले पॉजिटिव के साथ, उनकी भी सेम वैल्यू आएगी। तो स्क्वायर करने पे जो x का स्क्वायर होगा वो देखिए 0 से लेकर कहाँ आएगा, 0 लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9, ये चीज़ आएगा। 0 लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9, ये चीज़ आएगा। तो हमको ये पता करना है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ पे होगा। तो फर्स्ट वाला केस लीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन और इक्वल टू 9। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम इधर शिफ्ट कर देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी 0 आएगा। स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 ही होगा। तो एक चीज़ क्लियर है कि जो रेंज है वो 0 है, 0 से बड़ा होगा, ये बात क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम ये कहाँ तक जाएगा। अब देखिए इसमें, ये देखिए 0 क्या है, लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर को दूसरे साइड में शिफ्ट करो तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों ही साइड्स में 9 को प्लस करो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9। अब दोनों ही साइड्स का स्क्वायर रूट ले लीजिए, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमें पता है कि इमेज हमारा क्या आ रहा है, 0 0 से बड़ा। तो रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू 3 आएगा। इसका मतलब ये हो गया पूरा ये क्लियर कि 0 से लेकर 3 तक होगा। जो इमेजेस होंगे कहाँ से कहाँ होंगे, 0 से लेकर 3 तक। 0 लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 3। तो रेंज ऑफ एफ हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 to 3। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3। अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ वैल्यूज निकालना है हमें। देखिए एफ एक्स को कैसे डिफाइन किया गया है, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, इस तरह से। मतलब यहाँ x की वैल्यू आप रखते जाओ, यहाँ भी वही चीज़ रखते जाओ, मिलती जाएगी। जैसे f0 हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम, 2 इंटू 0 माइनस 5। तो 0 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -5, ये चीज़ आ गया। तो दोस्तों ऐसे ही बाकी आप करना। जैसे f7 निकालना, देखिए हमने कैलकुलेट किया कितना आया, 9 आया। और ऐसे ही f ऑफ -3 कितना आया, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया कितना आया, -11। आप अपने आप से करके इसको चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4। द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाई। कैसे डिफाइन किया गया है, t फिर यहाँ से लिख के 9c/5 + 32। तो देखिए ये जो टेम्परेचर है ये दिया है, c के टर्म में दिया है। तो कह रहा है फाइंड t0, मतलब c को 0 रख दो, कैलकुलेट कर लो। ऐसे ही c को 28 यहाँ करने के लिए कहा, यहाँ पे c को -10। फोर्थ में कहा द वैल्यू ऑफ c व्हेन t ऑफ c इक्वल्स टू 212। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाला, देखिए पहले देखिए 0 के लिए कहा t ऑफ 0, तो c को आप 0 रख दो, ये 0 हुआ, बचा 32, यहाँ हो जाएगा 32। t ऑफ 28 है तो यहाँ 28 रखो, कैलकुलेट करो आप, तो कितना हो जाएगा 252/5। दोस्तों आप अपने से करना, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलत भी हो जाए क्योंकि मैंने कहीं आंसर से मिलाया नहीं है, तो डायरेक्ट सॉल्व किया, हो सकता है मेरे कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो सकता है, आप इसको चेक करना दोस्तों। ऐसे t ऑफ -10 यहाँ कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14। फोर्थ वाला पार्ट ये कहता है, अब देखिए तो शुरू के 3 पार्ट्स में क्या था, c की वैल्यू दी गई थी और हमें वैल्यू निकालना था, tc निकालना था। फोर्थ पार्ट में आपका tc दिया गया है और आपको c की वैल्यू निकालनी है कि c की किस वैल्यू के लिए tc कितना हो जाएगा 212। तो आप ये वैल्यू रखो 9c/5 + 32 = 212, ये हो जाएगा। अब 9c/5 कितना हो जाएगा, 212 - 32, ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो c कितना हो जाएगा 5/9 इंटू 180, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। तो 100 पे जब c की वैल्यू 100 है तो tc कितना हो जाएगा 212। नेक्स्ट देखिए इसमें फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ लिखा है फाइंड द रेंज, रेंज निकालना है हमें दोस्तों। देखिए यहाँ पे ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस,
तो पहले भी आपने किया है, इससे कठिन क्वेश्चन किया है। तो चलिए निकालते हैं। रेंज का मतलब क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ इमेजेस, इमेजेस का कलेक्शन। तो देखिए इसमें क्या दिया है, एक तो x रियल नंबर है और x क्या है, ग्रेटर देन 0। हमको पता करना है कि 2 - 3x कहाँ लाई करेगा, कहाँ से कहाँ तक। तो x 0 से बड़ा है, तो 3 से अगर इंटू कर दें तो 3x भी क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो माइनस से इंटू कर दें तो -3x क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब दोनों ही साइड्स में अगर 2 को प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 - 3x क्या हो जाएगा, लेस देन 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो 2 - 3x है 2 से छोटा होगा। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, ये 2 से छोटा होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे किया है, ये पूरा सॉल्व किया। x इज ग्रेटर देन 0 यहाँ लिखा, फिर -x लेस देन 0, फिर 3 से इंटू कर दिया, -3x लेस देन 0। दोनों ही साइड्स में 2 को ऐड कर दिया तो 2 - 3x, फिर यहाँ पे fx क्या आ जाएगा, लेस देन 2। इसका मतलब जो रेंज होगा -∞ से लेकर कहाँ तक, 2 तक होगा। ऐसे ही दोस्तों सेकंड है, इसमें fx इक्वल टू कितना, x² + 2, जहाँ x क्या है यहाँ पे, रियल नंबर। तो अब हमें इसका भी रेंज निकालना है, मतलब कहाँ से कहाँ होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे x² क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, ये बात क्लियर है। x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और दोनों ही साइड्स में अगर 2 को प्लस कर दें हम लोग, तो 2 + x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब ये जो x² + 2 है, ये बहुत होगा, कम होगा तो 2 होगा, या 2 से ग्रेटर होगा, या fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसका रेंज क्या होगा, 2 से लेकर +∞ तक कुछ भी हो सकता है। थर्ड देखिए दोस्तों, इसमें थर्ड वाला पार्ट, fx इक्वल टू x इज ए रियल नंबर। तो साफ साफ कहा है जब x रियल नंबर है तो fx भी रियल नंबर होगा। बस fx क्या है, इमेज ऑफ x। इसका मतलब सारे इमेजेस रियल नंबर हैं। तो देखिए x बिलोंग्स टू r, तो fx बिलोंग्स टू r। तो रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। मिसलेनियस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। क्या कहता है इसमें, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय, देखिए f को कैसे डिफाइन किया गया है यहाँ पे। fx क्या है, x²। अगर x 0 से लेकर 3 तक कोई भी वैल्यू ले लें तो हमको क्या मिलता है, इमेज x² मिलता है। ऐसे ही अगर 3 से लेकर 10 तक कोई भी वैल्यू ले लें तो हमको इमेज कहाँ से मिलता है, 3x से मिलता है। अब यहाँ पे g को डिफाइन किया गया है gx। gx में क्या है कि अगर 0 से लेकर 2 तक कोई ले लें हम, 0 से लेकर 2 तक, तो इमेज क्या मिलता है यहाँ, x²। और 2 से लेकर 10 तक ले लें तो इमेज क्या मिलता है, 3x। शो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। हमें पता करना है। तो फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है दोस्तों, एक तो सारे x की जो भी डोमेन है, सारे x की इमेजेस मिलनी चाहिए, एंड दैट इमेजेस मस्ट बी यूनिक। क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 से लेकर 3 तक, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3। अब देखिए 0 से लेकर 3 तक कुछ भी लोगे तो fx क्या होता है यहाँ पे, x²। तो कोई भी लोगे डिफरेंट, कोई भी x रखोगे 0 से 3 तक, उसकी एक ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर है यहाँ पे। और इसी तरह से 3 से लेकर 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 10, यहाँ पे इमेज मिलता है fx इक्वल टू कितना मिलता है, 3x। यहाँ भी क्या मिलेगा, हमको हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलेगी। एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट करने लायक है कि देखिए यहाँ पे 3 को इसने यहाँ भी इंक्लूड किया है, यहाँ भी इंक्लूड किया है। तो चलिए देखते हैं कहीं दो इमेज तो नहीं मिलेगा 3 का। तो 3 का इमेज फर्स्ट वाले केस में निकालें, 3² कितना हो जाएगा, 9। और 3 का इमेज सेकंड वाले केस में निकालें तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। तो दोनों ही केसेस में कितना आ गया यहाँ पे, 9। एक ही चीज़ आ रही है, यूनिक है। इसका मतलब f क्या है, फंक्शन। ऐसे ही दोस्तों यही एक्सप्लेनेशन हम g के लिए भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने एक्सप्लेन किया, इसको पॉज करके आप आराम से देख सकते हो एक एक चीज़ इसमें। यहाँ से यहाँ x² हो गया, 3 से लेकर यहाँ तक हो गया। x इज इन द गिवन रेंज फॉर इच fx एग्जिस्ट एंड यूनिक, ये तो ठीक है। सो f इज ए फंक्शन, ये 3 के लिए हो गया। अब देखिए g के लिए हम देखते हैं एक बार। g के लिए क्या कहा है, जब 0 से 2 तक होता है तो x² होता है, और 2 से लेकर 10 तक होता है 3x। अब देखिए यहाँ भी 2 दो जगह है। तो पहले केस में अगर हम 2 की इमेज निकालें यहाँ पे तो 2² कितना आएगा, 4। और दूसरे केस में अगर 2 की इमेज निकालें तो 3 × 2 कितना आएगा, 6। अब देखिए एक ही एलिमेंट 2 की दो इमेजेस आ रही हैं, एक
4 आ रहा है और एक 6, यूनिक नहीं है। दिस मीन्स जी इज नॉट अ फंक्शन, जी फंक्शन नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या कह रहा है इसमें, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो फाइंड द वैल्यूज, ये वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ वन बाई 1.1 माइनस 1, इसकी इमेज निकालनी है, यह वैल्यू निकालनी है। तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो रख दो आप। एफ ऑफ 1.1 क्या हो जाएगा, 1.1 का स्क्वायर, एफ वन कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी। 1.1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2.1, ये हो गया 2.1। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो पिछले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने किया था इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए डोमेन क्या होता है, ऐसे एक्स जिनकी इमेजेस मिले। अब देखिए ये कोसेंट फॉर्म में है, इसमें डिनोमिनेटर दिया है। अब डिनोमिनेटर जहाँ कहीं भी ज़ीरो होगा वहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स। अब हम पता करते हैं किस एक्स के लिए डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है, फिर ऐसे एक्स को हम डिलीट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को हम ज़ीरो रखेंगे, इसका फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म से, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो x की दो वैल्यूज आएंगी 2 एंड 6, दो वैल्यूज आ गई। इसका मतलब 2 और 6 पे नॉट डिफाइंड है, तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर के सेट से यहाँ से 2 और 6 को हटा देंगे। बस 2 और 6 पे नॉट डिफाइंड है और अदर पॉइंट्स पे डिफाइंड है। तो डोमेन में क्या होगा, डोमेन होगा क्या, r माइनस 2,6, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 1। अब देखिए दोस्तों रूट की बात आ गई यहाँ पे। जैसे मान लीजिए रूट ए है, तो ये रूट ए कब मिलेगा, जब ए क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए या ग्रेटर देन 0, ये चीज़ होना चाहिए। तो रूट में क्या है, एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 को क्या होना चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब एक्स को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 या 1 से बड़ा 1 टू इन्फिनिटी। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा इसमें। देखिए यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा क्लोज 1 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा डोमेन। अब बात आती है इसमें रेंज की। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि रूट के बाहर जैसे ये है, ये अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, इसका मतलब एक तो या तो 0 होगा या प्लस होगा, ये तो क्लियर है। अब दूसरी चीज़ देखिए, एक्स माइनस 1 को हमने पहले ही ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ले रखा है, तो दोनों तरफ का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लीजिए, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पॉजिटिव 0 हो जाएगा। तो रूट एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो 0 और 0 से बड़ा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा। अब फिफ्थ देखिए, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 1। इसका डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें। देखिए x कोई भी रियल नंबर है, मान लीजिए x अगर रियल नंबर है तो x माइनस 1 भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर, मतलब एग्जिस्ट करेगा, x माइनस 1 मिलेगा। और अगर हम मॉड लगा दें तो ये भी कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा, चाहे 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। इसका मतलब x को कुछ भी रखोगे आप तो मॉड x माइनस 1 एग्जिस्ट करेगा। दिस मीन्स मॉड x माइनस 1 एग्जिस्ट फॉर ऑल x। इसका मतलब सारे x की इमेजेस मिल रही हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। देखिए डोमेन ऑफ f हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज क्या होगा भाई, मॉड में कुछ भी हो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ही रहता है। तो मॉड x माइनस 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये चीज़ हो गया। तो रेंज कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेकर टू इन्फिनिटी, यहाँ तक यहाँ ओपन रहेगा। हमेशा इन्फिनिटी के साथ दोस्तों याद रखना ओपन का साइन लगता है, माइनस इन्फिनिटी यहाँ भी ओपन इंटरवल का साइन लगता है। तो रेंज हो गया इसमें। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे, बी एफ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिटरमाइन द रेंज। इसका रेंज निकालना है। देखिए दोस्तों ये फंक्शन को डिफाइन करने का एक तरीका हुआ। तो ये क्या होता है, पहला एलिमेंट ये डोमेन से लिया जाता है और दूसरा जो एलिमेंट होता है कोडोमेन से लिया जाता है। दूसरा एलिमेंट क्या कहलाता है, इसकी इमेज
कहलाता है। जैसे ए बी बिलोंग्स टू मान लीजिए है एफ में, तो क्या होता है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे बी। बी क्या है, ए का इमेज है। तो ऐसे ही देखिए एक्स की इमेज क्या है यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका रेंज निकालना है। रेंज का मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ होगा। एक चीज़ तो क्लियर है कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होता है। और अगर हम कहीं वन प्लस कर दें इसमें तो फिर जीरो से एकदम से बड़ा हो जाएगा, जीरो के इक्वल भी नहीं होगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो वही चीज़ है इसमें, वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, जीरो से बड़ा है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं तीनों ही टर्म्स को। इसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए ये चीज़ है, ये है। तो यहाँ भी हम वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर में भी वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, और जीरो में भी वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो यहाँ कट के वन होगा, यहाँ तो वही होगा, यहाँ जीरो होगा। तो देखिए होगा कितना यहाँ पे, ये चीज़ आएगा वन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर है क्या, एफ एक्स है। तो एफ एक्स कहाँ से कहाँ आएगा, जीरो से लेकर वन तक, क्लोज इंटरवल जीरो टू वन। तो रेंज ऑफ एफ क्या होगा, रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल जीरो टू वन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, लेट एफ कॉमा जी सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाई एफ एक्स कितना एक्स प्लस वन और जी एक्स कितना है टू एक्स माइनस थ्री। आपको एफ प्लस जी निकालना है, एफ माइनस जी निकालना है, एफ बाई जी निकालना है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने एग्जाम्पल में बताया था आपको, तो चलिए यहाँ भी करते हैं। एफ एक्स कितना है, एक्स प्लस वन, और जी एक्स कितना है, टू एक्स माइनस थ्री। तो सबसे पहले निकालते हैं एफ प्लस जी ऑफ एक्स। दोस्तों जैसे मान लीजिए कहीं कहा गया है कि फाइंड द फंक्शन एफ, केवल अगर आपको कहा जाए कि फाइंड एफ, तो इसका मतलब ये होता है कि फाइंड एफ एक्स। ये ध्यान रखना, एफ, अब फाइंड एफ का मतलब एफ केवल नहीं निकालना है, उसका मतलब होता है कि वो किसी भी एलिमेंट की क्या इमेज देगा, मतलब एफ एक्स निकालना है। तो ऐसे ही एफ प्लस जी निकालने का मतलब हो गया कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन, जी एक्स की वैल्यू टू एक्स माइनस थ्री, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा थ्री एक्स माइनस टू। ऐसे ही कितना एफ माइनस जी ऑफ एक्स है, एफ माइनस जी ऑफ एक्स है, तो कितना हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो एक्स प्लस वन माइनस ऑफ फिर टू एक्स माइनस थ्री रखोगे तो माइनस टू एक्स प्लस थ्री, कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस फोर आएगा। ऐसे ही एफ बाई जी ऑफ एक्स है, तो कितना हो जाएगा एफ एक्स बाई जी एक्स, तो एक्स प्लस वन बाई टू एक्स माइनस थ्री। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि जो टू एक्स माइनस थ्री है इसको जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हुआ तो बात गड़बड़ हो गई। देखते हैं कहाँ पे जीरो होता है, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स आएगा थ्री बाई टू, इसका मतलब हम थ्री बाई टू नहीं लेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा वो नॉट डिफाइंड होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लेट एफ इक्वल्स टू ये दिया है, एफ दिया इसमें 1 1 2 3 ये दिया है, बी एफ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बी। तो दोस्तों आपको याद है पिछले वीडियो में मैंने कराया था, इसको लीनियर फंक्शन करके नाम दिया था। तो इसमें है क्या एक्चुअल में, एफ एक्स, एक्स की इमेज क्या है ए एक्स प्लस बी, हमें ए और बी निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए वन की इमेज तो वन दिया है, यहाँ पे वन की इमेज वन दिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a इंटू वन प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वन। इसका मतलब a प्लस बी कितना हो जाएगा यहाँ पे वन। ऐसे ही f2 कितना है, 3 है, f2 यहाँ पे 3 है, तो 2a प्लस बी कितना हो जाएगा 3। f0 कितना है माइनस वन, तो कितना हो जाएगा 0 इंटू ए प्लस बी, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन। और माइनस वन की इमेज कितनी है f के रिस्पेक्ट में माइनस थ्री। तो देखिए चार चार इक्वेशंस मिल गए, आप कोई भी दो लेके सॉल्व कर लो और चेक कर लोगे। ज़रूर चेक कर लेना आप, ये नहीं कि हमने दो से सॉल्व किया बाकी दो को छोड़ दिया, आप बाकी दो में पुट करके चेक कर लेना। तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी आई 2 और बी की वैल्यू आ गई माइनस वन। तो करना आप अपने से। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसमें, लेट आर बी ए रिलेशन एन टू एन, एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए बी क्या है नेचुरल नंबर एंड ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर। आर द फॉलोइंग ट्रू। सबसे पहले दोस्तों मैं आर की बात करता हूँ। आर को देखिए डिफाइन कैसे किया गया है। इसमें ऐसे ए बी को लेना है कि ए किसके इक्वल हो जाए, ए इक्वल्स टू
बी स्क्वायर के इक्वल हो जाए। जैसे मान लीजिए 1 स्क्वायर के इक्वल होता है 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। अब देखिए इसमें 4 क्या होता है 2 स्क्वायर के इक्वल होता है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 4, 2। ऐसे ही लिख दोगे यहाँ पे 9, 3। फिर क्या लोगे आप 16, 4। तो ये सारे आर में बिलोंग करेंगे। लेकिन अगर हम कहीं लिख दिए, पता करना है हमें 2, 5 इसमें आएगा कि नहीं, तो देखिए 2 5 स्क्वायर के इक्वल तो होता नहीं है, तो ये आर में बिलोंग नहीं करेगा। हमको ऐसे ए बी को लेना है कि एक किसके इक्वल हो जाए बी स्क्वायर के इक्वल। अब देखिए फर्स्ट कह रहा है इसमें कह रहा है आर द फॉलोइंग ट्रू। तो ए कह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर है, ए क्या नेचुरल नंबर है, क्या अपने ही साथ यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो देखिए जैसे 2 है तो क्या 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, ये तभी होगा जब 2 किसके इक्वल हो जाए 2 स्क्वायर के इक्वल हो जाए। जैसे ए किसके इक्वल हो जाए बी की स्क्वायर के इक्वल, बी भी 2 है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही 3 क्या है 3 स्क्वायर के इक्वल नहीं है, केवल और केवल 1 के स्क्वायर के इक्वल है बस, और बाकी कहीं नहीं इक्वल है। इसका मतलब एक इन जनरल बात करें तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए आप 2 स्क्वायर के इक्वल नहीं है, 3 स्क्वायर के इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा ये। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या कहता है इसमें कि अगर मान लीजिए ए बी कोई आर में मिल रहा है तो क्या बी ए भी आर में मिलेगा। इसको अगर हम उलट दें इसमें तो क्या बी ए भी आर में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे 4, 2 आर में मिल रहा है, ये हमने दिखा दिया। क्यों मिल रहा है, क्योंकि 4 किसके इक्वल होता है 2 स्क्वायर के इक्वल होता है। तो क्या 2, 4 भी होगा। अब 2, 4 होने के लिए 2 को क्या होना पड़ेगा 4 स्क्वायर के इक्वल, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया फॉल्स हो गया। देखिए जैसे 9 हमने 9 और 3 का एग्जांपल लिया है। जैसे 9, 3 आर में होता है, क्यों होता है, क्योंकि 9 किसके इक्वल होता है इसमें 3 स्क्वायर के इक्वल होता है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें 3, 9 की बात करें तो 3 9 स्क्वायर के इक्वल नहीं होता है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। थर्ड देखिए क्या है दोस्तों कि अगर ए बी मान लीजिए आर में है, बी सी आर में है, तो क्या ए सी भी आर में होगा, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक तो लिया है 16, 4 को, क्योंकि 16 किसके इक्वल होता है 4 स्क्वायर के इक्वल होता है, और लिया है 4, 2 को, क्योंकि 4 किसके इक्वल होता है 2 स्क्वायर के इक्वल। अब क्या 16, 2 भी बिलोंग करेगा आर में। अब देखिए 16 2 स्क्वायर के इक्वल तो होता नहीं है, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। देखिए आपके सामने ये एक्सप्लेन है, इसको पॉज करके आप अच्छे से देखना इसमें कि 16, 4 लिया है, 4, 2 लिया है, ए को 16, बी को 4 और सी को 2 लिया गया है। तो 16, 4 और 4, 2 तो आर में होगा, बट 16, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये चीज़ तो ये फॉल्स हो गया। अब चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्या है इसमें, ए दिया है 1 2 3 4, बी दिया है 1 5 9 11 15 6 16, और एफ दिया है कोई रिलेशन है इसमें 1 5 है 2 9 है 3 1 है 4 5 है 2 11 है। आर द फॉलोइंग ट्रू। अब देखिए कह रहा है कि एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एफ मस्ट बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होना चाहिए। ये क्लियर है, आपको पता है। तो दोस्तों देखिए इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं, इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 2 हमने लिख दिया, ये होगा, ये सबसेट हो जाएगा ए का। और सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा 5 9 1 5 भी है 11, ये किसका सबसेट हो जाएगा बी का। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ए क्रॉस बी में सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। इसका मतलब हो गया कि एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी से क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया। अब कह रहा है क्या ये फंक्शन भी है, तो देखिए दोस्तों यहाँ साफ साफ दिख रहा है 2 की इमेज 9 है और 2 की इमेज 11, मतलब एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस बन गई। आपको पता है सनलाइट में एक कोई ऑब्जेक्ट है उसकी एक ही इमेज एक ही परछाई बननी चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है, यूनिकनेस नहीं है, एफ इज नॉट अ फंक्शन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे।
लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। जेड क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसका सबसेट हो गया एफ जेड क्रॉस जेड, डिफाइंड बाई ए बी कॉमा ए प्लस बी। ऑर्डर पेयर है जहाँ ए और बी कहाँ से लिए गए हैं? इंटीजर से लिए गए हैं। कह रहा है इज एफ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। क्या एफ फंक्शन है? तो देखिए इसमें एफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए प्लस बी। ए बी की इमेज क्या हो जाएगी? ए प्लस बी। तो हमें पता करना है कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों। अच्छा चलिए देखते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए 1 की इमेज निकालनी है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1, क्योंकि इमेज निकालने के लिए हमें ए इंटू बी के फॉर्म में लिखना होगा। अब 1 इंटू 1 की इमेज क्या हो जाएगी? 1 प्लस 1 होगा। 1 प्लस 1 कितना होता है यहाँ पे? 2 होता है। दूसरी तरफ देखिए 1 को भी हम फिर से क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू -1। देखिए -1 इंटू -1 तो कितना होगा? -1 कितना होता है? -2। मतलब एक ही एलिमेंट 1 की 2 इमेजेस मिल रही है, 2 और -2। सो एफ इज नॉट अ फंक्शन। एफ क्या है? फंक्शन नहीं है। क्लियर है ये बात? अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लेट ए इक्वल्स टू 9 10 11 12 13 एंड लेट एफ सच दैट ए टू एन बी डिफाइंड बाई एफ एन। एफ एन क्या है? द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। को ध्यान से देखना दोस्तों। सेट एरिया है 9 10 11 12 13 एंड एफ सच दैट ए टू एन। एफ सच दैट ए टू एन डिफाइन कैसे किया गया है? एफ एन का इमेज क्या होगा? जो एन का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा प्राइम फैक्टर। जैसे मान लीजिए हमें इमेज निकालनी है, मान लीजिए 9 की, इसका प्राइम फैक्टर कीजिए एफ ऑफ 3 इंटू 3। तो हाईएस्ट दोनों इक्वल हैं तो 3 हो जाएगी इसकी इमेज। ऐसे 10 की इमेज निकालनी है तो कितना हो जाएगा? एफ ऑफ 2 इंटू 5। तो हाईएस्ट क्या है? 5, तो इमेज क्या हो जाएगा? 5। ऐसे देखिए हमने सब की इमेज यहाँ लिख रखा है। 9 की इमेज 3, 10 की इमेज 2 इंटू 5 करके हाईएस्ट 5 हो गया। 11 तो खुद ही प्राइम हुआ तो 11 ही हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 13 प्राइम है तो 13 हो जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा? हमको शायद हाँ रेंज पूछा है इसमें। देखिए फाइंड द रेंज ऑफ एफ, इसका रेंज पूछा है। तो रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा? 3 5 11 13। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा, 3rd चैप्टर शुरू करूंगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और पीछे के जितने भी वीडियोस हैं सबको देखना अच्छे से। और अगर अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर हो सके तो इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स।